नमस्कार। रचनाकार के आज के इस एपिसोड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, आज हम रामधारी सिंह दिनकर की कविता रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग को पढ़ने जा रहे हैं। इस द्वितीय सर्ग में दिनकर जी ने परशुराम और कर्ण के संवाद को लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं रश्मि रथी द्वितीय सर्ग। शीतल विरल एक कानन शोभित अध्यक्षता के ऊपर, कहीं उत्स प्रस्वर्ण चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर, जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं, कुछ तंद्रील अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दीखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन के से, झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे, झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांथन करते हैं, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमांथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं, सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालाश कमंडलु, एक ओर तप के साधन, एक ओर हैं टंगे धनुष, तुणीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशुआ भाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली, लोह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर, परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपो भूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है यह धनुष कुठार। जिस मुनि की यह श्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार, जिस मुनि की यह श्रुवा उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को। या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को, मन से तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है। या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार, परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीव न तो तप ही करता है न तो उठा सकता तलवार, तप से मनुज दिव्य बनता है षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और 80 की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा। रण में कुटिल काल सम क्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तरकश, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और शर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर उस महामुनि परशुराम बलशाली का, यह कुटीर उस महामुनि परशुराम बलशाली का। भृगु के परम पुनीत वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का।
हाँ हाँ वहीं कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर, हाँ हाँ वहीं कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चीटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृशकाया उस पर आयुध संचालन, वृद्ध देह तप से कृशकाया उस पर आयुध संचालन। हाथ पड़ा श्रम भार देव पर असमय यह मेरे कारण, किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टि कर भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना रहा तू खान पान में भी मेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा, सूख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी अगर बना तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय, पत्थर सी हो मांसपेशियां लोहे से भुजदंड अभय। नस नस में हो लहर आग की तभी जवानी पाती जाए, विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर। कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण काहे धर्म त्याग पर क्या बालक भी त्यागी हो, जन्म साथ सिलोच्छ व्रती के ही क्या वे अनुरागी हो। क्या विचित्र रचना समाज की गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती बरसा वेश्य वेश्म में पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में। खड़ग बड़ा उद्धत होता है उद्धत होते हैं राजे, खड़ग बड़ा उद्धत होता है उद्धत होते हैं राजे। इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या असी विहीन मन डरता है, और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डूबो रही शोणित में भूको भूपो की लिप्सा रण की, और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले। भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले, जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है।
और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले, सहकर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, थकी जीभ समझाकर गहरी ठेस लगी अभिलाषा को। भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है। ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड़ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। रोज कहा कहते हैं गुरुवर खड़ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड़ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड़ग को, पास उसी को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, जब जब मैं शरचाप उठाकर करतब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो अय वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है। दहक उठावन उधर इधर, फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मा वीरता मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की जाति जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोवोगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निह क्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो कवच और कुंडल धारी। तब कर सकते और पिता माता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार, सुन प्राण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा।
और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, पर मेरा क्या दोष हाय में और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। पर मेरा क्या दोष हाय में और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे। एक लव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे।